Thank you. गॉड नेहा ने हमें पहले शब्द दिखा दिया है कि गाँव में यहाँ पर देखिए नेहा जी करवा चौथ का गिफ्ट मिल गया। ये देखा अभी दिखाया है इसने मुझे, अभी दिखाया। बट ये पहली बार हुआ है in 21 years that we are together कि मैंने इसका बर्थडे मिस किया on 12th October, पहली बार। But I think now इससे better gift क्या हो सकता है नेहा के लिए? So congratulations baby. बर्थडे पार्टी सब नॉटी है अभी तो सर यार राइट पे यहाँ पर लेफ्ट भाई ज्यादा आप सबके लिए एक एक घर पेंट हाउस में you know the most what I really want to do is go to my house and just lie down on my bed. I think that's what I really want to do. चढ़ाव आपके जर्नी में जेन्युइनली राइज एंड फॉल ही था, लेकिन सब कुछ वो कहते हैं ना, अन भला तो सब भला. Yes, all's well that ends well. Firstly, thank you. Thank you to all the fans who voted for me. मतलब you know उनका प्यार होता है तभी इंसान इस मुकाम पर पहुंच पाता है. I want to thank the entire team of Rise and Fall. आई थिंक मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक कैप्टिव रियलिटी शो करूँगा, लेकिन ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं एंड द बिगेस्ट चैलेंज वाज फॉर मी टू विन इट एंड फाइनली मैं ये शो जीत चुका हूँ. मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में. फाइनली राइज करके आज यहाँ पर है. सो बहुत मुश्किल था. एक ब्रेकडाउन भी हुआ था मेरा बीच में, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद यू नो दिस शो इज़ नॉट मेंट फॉर मी. बट फिर मुझे मेरी फैमिली की फ़ोटो मिली थी एंड उस दिन मैं बहुत रोया था और मैंने अपने आप से कहा था कि अब शो कर रहा हूँ तो गिव अप नहीं करना है और एंड तक लड़ते रहना है और ट्रॉफ़ी जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए एंड आई थिंक आई हैड अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी ऑन दिस शो. ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत बुरा लगा मुझे जब ये सब हो रहा था. कभी नेहा का नाम तो कभी या जो भी हुआ अच्छा तो नहीं लगा. मेरी जगह पर कोई भी होता तो आई डोंट नो हाउ दे वुड हैव रिएक्टेड, बट आई थिंक उस वक्त पेशेंस नहीं लूज़ करना और उस वक्त ये समझना कि किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता, आई थिंक वो एक मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी था और आई डिड दैट. और उसके बाद उसने जब सॉरी कहा, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है यू नो टू फॉरगिव एंड आई थॉट शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड शी अपोलोजाइज्ड नॉट वंस बट अ कपल ऑफ टाइम्स. और मुझे लगा कि वो 24 साल की है, शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ एंड शी हैज़ आई एम श्योर शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा ये शो देख रहा है तो उसके माँ बाप भी ये शो देख रहे हैं एंड आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग टू हर दैट द पेरेंट्स फील बैड. सो दैट्स अबाउट. बॉस को भी यू नो पीछे पछाड़ दिया था, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बिग बॉस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो और राइज एंड फॉल इज़ अ वेरी डिफरेंट शो. यहाँ पर चैलेंजेस भी है. यहाँ पर एक बेसमेंट है, एक पेंट हाउस है. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रियल, बट ये पूरा गेम स्ट्रैटेजी का है. यहाँ यू आर प्लेइंग फॉर अ प्राइज स्पॉट एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. एंड आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अलग है शो, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स तो सिमिलर ही होंगे बिकॉज इट्स अ कैप्टिव रियलिटी शो, बट ओवरऑल आई फील कि ये 42 डेज़ का था. आई थिंक 6 वीक्स. सो इसलिए भी मैंने किया क्योंकि लंबा नहीं था. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा लंबा मैं अपने परिवार से दूर रहना चाहूँगा. सो बट आई हैड अ ग्रेट टाइम. अभी मैं हमेशा ये सोचता था कि यू नो एक कैप्टिव रियलिटी शो नहीं करूँगा. उसका कारण यही था कि मुझे लगा कि इतना वक्त परिवार के बिना और ये अननेसेसरली जो हम देखते हैं फाइट्स होती हैं वगैरह, क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊँगा. आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट यू नो आई रिग्रेट लेटर. बट जब मैंने ये शो किया मैंने रियलाइज़ किया कि
it's a very different show. Even while I was in the show, I realized कि ये वैसा नहीं है और हर वक्त you're on the edge, you know. कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है. So I took each day as it comes, and I'm just happy कि जो डर मेरे मन में था, जिसको मैंने हेड ऑन फेस किया ये कैप्टिव रियलिटी शो कर कर, नाउ दैट वो जो डर था वो मिट चुका है, और जो बकेट लिस्ट में एक शायद चीज़ कभी ना होती वो उसको भी टिक लग चुका है. तो नेक्स्ट बिग बॉस में हम देख सकते हैं आपको? अभी अभी तो निकला हूँ इस शो से. आई थिंक बिग बॉस ऑलरेडी चल रहा है. मैं यही कहूँगा, नेवर से नो, बट अभी एक्सपीरियंस भी हो गया. अभी एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो बट नेवर से नो, यू नेवर नो. बट फिलहाल तो मैं दिवाली मनाना चाहूँगा विथ माई फैमिली, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू. हाँ, कलर्स की बेटे भी हैं. दामाद से बेटा बन गया हूँ. क्या पता आप कलर्स पे कुछ हो जाए. आई डोंट नो. you'll हैव टू वेट एंड वॉच. अच्छा, जीत का जश्न कैसे मनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सीजन का फर्स्ट विनर है आप, तो हमेशा कहते हैं ना कि हिस्ट्री में जब गूगल किया जाएगा तो फर्स्ट विनर अर्जुनी नाम आएगा. पिक्चर भी बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि फर्स्ट सीजन में जस्ट लाइक नागिन. आई थिंक जब मेरा बेटा आया था ना, उसने मुझे कहा था पापा प्लीज़ विन इट एंड कम. आई थिंक जब से वो आया है, आप सबको पता है कि लाइफ हैज़ बिन वेरी डिफरेंट, एंड कई सारे चैलेंजेस जब मैं कर रहा था, जो मैं खेल भी रहा था, दे वर वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग. बट हमेशा मैं ये बोलता था शो में भी कि यार मुझे शो जीतना है, उसके लिए जीतना है. आई थिंक ही गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ. और कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ सन, तो गेम भी मैं उस हिसाब से ही खेला. आई न्यू माई सन इज़ वॉचिंग द शो. आई डिडंट वांट टू डू समथिंग दैट वो स्कूल जाता है या कोई उसे बोले कि पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया. सो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग जो मेरे दिमाग में चलता रहता था.